करते हैं उसका कारण जो होता है ना, ज्यादातर कारण जो हुआ लोग जानते नहीं हैं। लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो पहले बोला ना होम्योपैथी खाओ, आयुर्वेदिक खाओ, होम्योपैथी खाओ। ये पैथी भी अलग अलग थेरापी है। कई बोलेगा आप प्रेशर करो, कई बोलेगा नेचुरोपैथी करो। पैथियां बहुत 100 से ऊपर अलग अलग थेरापी पैथियां होंगी। योगा थेरापी करो, मैग्नेट थेरापी करो, कोई पानी थेरापी करो, अलग अलग वो यूनानी थेरापी, पुराना थेरापी। तो कहने की बात है, आपका प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है बताओ। फिर हाँ ये प्रॉब्लम है तो ये करो। सभी यही बताते हैं, सभी यही बताते हैं आपको जो ठीक है ये करो, है ना। आपको बोलेंगे सिर में दर्द है, आप सिर में दर्द है तो ये करो, कम हो जाएगा, यही बताते हैं। सभी थेरापी, बुखार आया तो ये करो। हाँ आप बोलेंगे यही तो करना है, और करना क्या है, और क्या करना है। तो ये जो एक थेरापी है ना, ये है ऐसा जैसे खेती में पानी रुक गया है, अभी खेती पेड़ पौधा जो है ना खराब हो रहा है, तो जाएंगे क्या करो, पानी को निकाल दो। ये थेरापी है। दूसरी बात यह है कि हमको ये ध्यान रख, पहले झांकना है कि पानी आया कहां से। जहां से पानी आ रहा है उसको हमें पहले खोजना है, उसको बंद करना। पानी आने का रास्ता को समझना है, उसको बंद करना। बीमार आने से पहले जहां से आते हैं वो रास्ता को पहले ही बंद करो, समझा। वो है यम, वो है परहेज। यम माना संयम। लोगों को संयम नहीं है, खाने पीने का कहीं भी संयम नहीं है, परहेज नहीं है। खैर हमारे पास प्रेजेंटेशन करते तो उसमें बहुत सारी बातें हमको रखना पड़ता है। एक डॉक्टर खुद अपना एक्सपीरियंस सुनाया, बोला हार्ट का डॉक्टर है, तो बोला हार्ट का डॉक्टर है, हार्ट के जो हार्ट के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनके पास आया, तो पहले दवाई ठीक नहीं हो रहा, फिर डबल कर दिया, डबल में भी कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर उसका 3 गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो 4 गुना करने के बाद में आखिर उसका ऑपरेशन किया, आखिर में मर ही गया। तो वो अपना एक्सपीरियंस सुनाया, बड़ा डॉक्टर है, सर्जन है, और हम लोग इतना कर रहे हैं, उसका अपना डॉक्टर से उसने ये किया, सारे कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें उन्होंने सुनाया कि मेडिकल साइंस जो कुछ बताते हैं कुछ तो फॉल्ट है, क्योंकि जो कुछ दवाई बनाए हैं, दवाई देने के बाद कम होना चाहिए, फिर ब्लड फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, फिर भी बढ़ रहा है, डबल दे रहा फिर बढ़ रहा है, ये क्या है फिर दवा। तो उसने पेशेंट को पूछा क्या खाते थे, खाते थे मीट मछली अंडा खाते थे। बोला उसको तो बंद करने के लिए बहुत कर रहे हैं, सिर्फ दवाई दिया जा रहा है जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉक बढ़ते जा रहा है। अभी वो जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ब्लॉकेज वहां हो रहा है, हम वहीं उल्टा ही करते जा रहे हैं, ब्लॉकेज को और बढ़ाने के उल्टा खा रहे हम दवाइयां दे रहे। दवाई जो होता है वो केमिकल होता है, उसमें हर दवाई हो, इंग्लिश दवाई हर चीज में केमिकल होता है, केमिकल ड्रग्स होता है। हम दर्द को कम कर देंगे, लेकिन दर्द की गोली है और अंदर में जाएगा, वो किडनी को पास करके ही उसको जाना पड़ेगा। अभी वो असर किडनी के ऊपर लोड पड़ रहा है, हम दर्द करेंगे लेकिन किडनी खराब होती जा रहा है, तब बुखार खत्म करने जा रहे हैं तो किडनी खराब हो जाएगा। इस प्रकार की दवाइयां हैं। तो कहने की बात है, परहेज है दवाई।
परहेज भी दवाई। हमको हार्ट के लिए दवाई की जरूरत नहीं है, हम परहेज कर, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है खाने पीने का उसको हम ना खाएं, ठीक है ना। मीट मछली अंडा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल या तो जो और भी जो होता है ना, जो B12 वगैरह होता है, ये बाहर से आते हैं, समझ लो, बाहर की चीजों से ही अंदर में प्रवेश करते हैं। और एक में शॉर्ट में यह है, जो बीमारी आने का जो रास्ता है, एक है नाक मुंह, जो वायरस भी अंदर में जा सकता है और खाने पीने का कंट्रोल से बाहर होकर भी जा सकता है। नाक मुंह से यहाँ से वायरस हो सकता है। वायरस हमारे अंदर में, जैसे युद्ध सेना में होते हैं, युद्ध हमारे पहले लड़ाई होने से पहले सेना पावरफुल अस्त्र शस्त्र से तैयार करके रखते हैं। सेना आ गई फिर सेना तैयार करेंगे, लड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है, पहले सेना तैयार है। तो सेना हमारे अंदर में बाहर के जो वायरस बैक्टीरिया जो है उससे लड़ने के लिए अंदर में तैयार होता है। यहाँ हमारा कुछ ग्रंथियों का एक चक्र होता है, थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल वगैरह। पहले से मजबूत है तो हम तो श्वास लेते हैं, ठंडा पानी पीते, उससे हमको अटैक नहीं कर पाएगा। कमजोर है तो अटैक करेगा, ये है बात। तो हम जो कुछ देखें नाक मुंह यहाँ से वायरस को जा सकते। और दूसरा है पेट। पेट में अगर साफ नहीं है, पेट में कॉन्स्टिपेशन है, कचरा भरा पड़ा है, जमा पड़ा है, तो कचरे से कीड़े मकोड़े पैदा होते, कीड़े पैदा होते। तो ये अगर साफ नहीं है तो यह बीमारियों का जन्म पैदा होता है ना। तो दूसरा है, तीसरा है गफलत, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए, हमें पता नहीं है, सब खाते हैं। जो उल्टे सुल्टे खाने पीने से हमारा बीमार पैदा होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस बनेगा, ये सब प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है बहुत सारी बातें हैं। और पांचवा है मन से हमारा बीमार होगा। जो वहां हमने तनाव मुक्त का प्रोग्राम दिया, मैंने सुना है कि नई बात लगी, जो कलेक्टर हैं ऐसा तो एजुकेटेड, लेकिन ये सारी बातें कभी सोचते नहीं। मन में तनाव होता है, बीपी हाई हो जाए, शुगर बढ़ेगा, डायबिटीज हो जाती है, ब्लॉक होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तनाव होगा, तो कभी भी ब्रेन हाइपरटेंशन से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है। सिर्फ एक मन की बीमारी से इतना कहां से कहां जाए चलेगा। शुगर बढ़ता है कि मन की बीमारी से। हमने एग्जाम्पल में बोला कि आप लोगों को मालूम हो, गुजरात एक स्टेट है, टोटल गुजरात में गुजराती जो है ना, हर चीजों में मीठा डालते, दाल में भी मीठा, सब्जी में मीठा, पनीर की सब्जी में मीठा, कुछ भी खाए हर चीज में मिठाई डालेगा, कड़ी में भी मीठा, हर चीज में मीठा। फिर दूध, चाय, कॉफी वो मीठा, फिर मिठाई अलग से खाएंगे, कितना मीठा खाएंगे। ऐसे कि जो नमकीन चने होते हैं ना, उसमें भी मीठा, हाँ सब में मीठा डालते हैं। तो चना खाएंगे तो पता चलेगा ये गुजराती चना है ना। हर चीज में मीठा। आप बताओ कितना मीठा खाता होगा। अगर मीठा खाने से शुगर होता तो टोटल गुजराती शुगर पेशेंट होता है कि? लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा नहीं है। शुगर बढ़ता है टेंशन से। टेंशन तनाव होगा ना, आप दाल चावल खाओगे तो भी आपको शुगर होगा, बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, सारा प्रॉब्लम के लिए टेंशन से मुक्त रहना। एक बाबा पर अटूट विश्वास,
तो टेंशन मुक्त, भगवान पर अटूट विश्वास। क्योंकि टेंशन तब होता है जब हम कोई मुसीबत समझते हैं, ऐसा कैसा होगा, अरे ऐसा हो गया, तो टेंशन आता है। जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान के शब्द, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा और अच्छा होगा। मुसीबत को समझ आए, अरे बड़े ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, जो होगा इतना मुसीबत आ रही है अच्छा हुआ। तो मुसीबत को देखोगे तो मुसीबत में टेंशन आएगा। पूरी भाषा को समझो, भगवान की पूरी भाषा क्या है, जो होगा तो और अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया तो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या गया तो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे तो तुम यहाँ खो गया, तुम्हारा क्या लाए थे, जब आए थे खाली हाथ आए थे। तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया, तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नष्ट हो गया। जो दिया यही से दिया, जो दिया यही पर दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, सोचो, और कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का क्या, मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा नहीं, मेरी बेटी नहीं, किसी का और का हो जाएगा। समझा, ये परिवर्तन संसार का नियम है। पकड़ के रखते ना लगे दुख, कहते हैं ये मेरा तेरा अपना पड़े, ये सब दिल से हटा दो, तब देखो ये विषय ही तुम्हारा है। कितना सुंदर महावाक्य भगवान ने समझाया है। हम इस मेरा तेरा को छोड़ते नहीं। मेरा बेटा मेरा नहीं क्यों सुनता है, मेरी बेटी हमें, मेरी बेटी ऐसा कहती है, अरे मेरा कुछ है नहीं, मेरा मेरी छोड़ दो, सब मेरा है, सब मेरा बनाओ, भगवान को मेरा बनाओ। एक बाबा मेरा दूसरा नहीं, हमने बाबा को पा लिया और क्या चाहिए।